हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2D करेंगे। चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल का मतलब है हमें इसे उल्टा करके लिखना है। जैसे ये 1/3 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3, राइट। 3/1 लिख सकते हैं हम इसे। 1/3 है तो न्यूमरेटर में हमारा 1 है, डेनोमिनेटर में हमारा 3 है, तो हमें क्या लिखना है, डेनोमिनेटर को ऊपर लिखना है और न्यूमरेटर को नीचे लिखना है। तो यही क्या होता है हमारा रेसिप्रोकल। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका 3, राइट। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट 7/8। तो 7/8 का रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि जो न्यूमरेटर में है वो डेनोमिनेटर में आएगा और जो डेनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आएगा, यानी कि 8/7। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/7। अब ये हमें दिया है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 2 तिया 6 और ऊपर वाले 2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8/3, राइट। और रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 8/3। 8/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा कि जो न्यूमरेटर में लिखा है उसे डेनोमिनेटर में लिख देंगे और जो डेनोमिनेटर में लिखा है उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे, यानी कि 3/8, राइट। अब डी पार्ट है इसका 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 है, 5 के नीचे हम 1 लिख लें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको उल्टा करके हम लिखेंगे, जो न्यूमरेटर में है वो डेनोमिनेटर में आएगा और डेनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में जाएगा, यानी कि इसका उल्टा 5/1 को हम लिख देंगे 1/5। तो यही इस पार्ट का आंसर है, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6 सही 1/6। तो ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 और 1 37, 37/6 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे हम। रेसिप्रोकल ऑफ 37/6 इज इक्वल टू, उल्टा करके लिख देंगे 6/37। तो यही इस पार्ट का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बाय टेकिंग फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। कह रहे हैं कि फॉलोइंग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उसमें आपको शो करना है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इस नंबर का आपको और इसका आपके रेसिप्रोकल को आपको प्रोडक्ट करना है और उसका आंसर 1 आएगा। ये हमें यहाँ पर दिखाना है, राइट। तो हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट है 25/37। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 25/37 इज इक्वल टू कितना होगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 37/25, राइट। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, ये हमारा नंबर है। तो हम लिखेंगे 25/37 और इसका रेसिप्रोकल क्या निकल के आया है हमारा 37/25। तो 37/25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 25 क्रॉस 37 और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो क्या आया हमारा 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्या आता है 1, राइट। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट है 5 सही 1/9। तो पहले हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में। तो 9 पंजे 45 और 1 46/9। अब हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 46/9 इज इक्वल टू कितना होगा, रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि 9/46, राइट। 46/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा 9/46, राइट। तो ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, यानी कि नंबर हमारा क्या है 46/9 और इसका रेसिप्रोकल क्या आया है 9/46। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो 46 से 46, 9 एकम 9,
तो क्या आया हमारे पास 1 1, यानी कि क्या प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इस एग्जाम्पल से भी यही शो हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे 7 सही 7 सही 1/7, सतु सतु गुणन 4 और 1 50/7। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 50/7 इज इक्वल टू 7/50। इसका उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर यानी कि 50/7 क्रॉस 7/50 हम करेंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 50 से 50, 50 1 जा 50, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। तो क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट 35 एकम 35। अब 35 की हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 पंजे 55, 11 तियाँ 33, 33 और 5 38 385, राइट। 35 एकम 35 नो सॉरी 35 एकम 35, 35 में हम 11 ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 46/35, राइट। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और ऊपर वाला क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 35 एकम 35, 35 में हमने 11 ऐड करे तो क्या आ गया, 46 आ गया। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 46/35, ये हो जाएगा 35/46। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर यानी कि 46/35 क्रॉस 35/46 करेंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो 46 एकम 46, 35 एकम 35, तो क्या आ गया, इक्वल टू 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये पार्ट्स एग्जाम्पल सब ये शो कर रहे हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर। इफ डिफाइनिंग रेसिप्रोकल of a upon b we have imposed the condition a not equal to 0, b not equal to 0, why, give reason। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे in defining reciprocal of a upon b we have to impose the condition of a and b is not equal to 0 because if you divide 0 by any number, यदि हम 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं देन द आंसर विल बी 0, राइट। किसी नंबर को हम 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आएगा। इफ़ यू टेक 0 एट डेनोमिनेटर प्लेस देन द आंसर विल नॉट बी डिफाइंड। यदि हम किसी डिजिट के नीचे 0 रखते हैं तो हम उसका आंसर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ कम टू इन्फिनिटी। तो उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।